निराला प्रेक्षागृह आज सिर्फ एक सभागार नहीं बल्कि साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रवाद का संगम बन चुका था, जहां उमड़ा था शब्दों का सैलाब, जहां वाणी पुत्रों की वाणी में गूंज रहा था भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का विचार। भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बैनर तले आयोजित एक शाम अटल जी के नाम अटल काव्य संध्या ने उन्नाव को साहित्यिक राजधानी में तब्दील कर दिया। कवि मंच पर थे और श्रोता मंत्रमुग्ध। कहीं राष्ट्रवाद की हुंकार थी तो कहीं संवेदना की सौम्यता। काशी से कवि अनिल चौबे, इटावा से कमलेश शर्मा, अयोध्या से रुचि दुबे, लखनऊ से गिरीश अवस्थी, इन सभी कवियों ने अपने काव्य पाठ से समा बांध दिया। आप सभी का आशीर्वाद नहीं चाहती हूँ, एक बार अपने आशीर्वाद के साथ मुझे विदा करें। कि भोर भोर जागना था, पाठशाला भागना था, खट्टी मीठी यादों की चिकोटियां है बचपन। कि माने निज धोतियों से जिनको सिला हुआ था, बसतों के संग ऊंची चोटियां है बचपन। माने निज धोतियों से जिनको सिला हुआ था, बसतों के संग ऊंची चोटियां है बचपन। कि हमारे बाबूजी के झगड़े हुए तो हुए, कुछ गोलियां तो कुछ गोटियां है बचपन। हमारे बाबूजी के झगड़े हुए तो हुए, कुछ गोलियां तो कुछ गोटियां है बचपन। के खानदाना गुड़ थैलियों में बांध के रुमाल संग चूल्हे वाली फूली फूली रोटियां है बचपन। कार्यक्रम का सधा हुआ संचालन किया कवि विश्वनाथ तिवारी विश्व ने। कार्यक्रम में प्रदेश और आयोग स्तर के कई गणमान्य चेहरे मौजूद रहे। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत, महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी, ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष गिरीश मिश्रा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी और कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि और अटल प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ। कार्यक्रम को खास बना दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह के वीडियो संदेश ने, जिन्होंने आयोजन की भव्यता के लिए आयोजकों को बधाई दी। साहित्य विधा से जुड़ी संस्थाओं और वरिष्ठ साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया, जहां आचमन संस्कार भारती शब्द शुद्धि गंगा अभियान से जुड़े कई साहित्य सेवियों को मंच से सम्मान मिला। लेकिन इस आयोजन की सबसे बड़ी गूंज कविता से निकलकर मांग बन गई। सदर विधायक पंकज गुप्ता से उन्नाव में अटल साहित्यिक भवन और अटल जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठी। साहित्यकारों ने एक स्वर में कहा, उन्नाव को ऐसा केंद्र चाहिए जहां रचनात्मकता सांस ले सके। अटल जी को हमसे ज्यादा आप ज्यादा जानते हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। मैं संबोधन करता हूं, उनके व्यक्तित्व का को आप महसूस कीजिएगा। हे सदा मुखर रहने वाले क्यों मौन हुए, हे सदा मुखर रहने वाले क्यों मौन हुए। हे धनी कलम के और ओजमय वाणी के, हे राजनीति में राजधर्म के ध्वजवाहक, तुम थे सच्चे सपूत माता कल्याणी के, तुम थे सच्चे सपूत माता कल्याणी के। हे भारत माता की पीड़ाओं के गायक, हे राष्ट्रवाद के सम्मानित सुस्थापित स्वर, हे राष्ट्र पुरुष, हे देशभक्ति के उन्नायक, हे दशकों से अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर। अब ऐलान हो चुका है 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे कवि और साहित्यकार सदर विधायक के कैंप कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे। अटल काव्य संध्या सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं थी, ये एक संदेश था कि जब शब्द जागते हैं तो इतिहास बदलता है।